हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसडीके क्लासेस। मैं मोनी एसडीके क्लासेस से आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी का पार्ट 3। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? सवैया कवित। देखिए आगे, सबसे पहला दोहा है हमारा, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिय हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज दुल्ह देव सहाई। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ क्या है इसका। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। यानी कि जो कवि हैं, जो चैप्टर के रचयिता हैं देव, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमर घनी है। यानी कि जो श्री कृष्ण है, देव क्या कह रहे हैं, जो श्री कृष्ण है उनके पैरों में क्या है, घुंघरू और कमर पे कमर घनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। यानी कि जिससे आवाजें आ रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। वो क्या कह रहे हैं कि सांवले शरीर पर पीले वस्त्र, यानी कि श्री कृष्ण ने क्या पहने हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं तथा गले में वैजंती माला सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है, क्योंकि उनके सिर पर क्या है, मुकुट है, तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनकी आंखें क्या है, बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। क्या है उनके चेहरे पर, यानी कि उनके मुख पर धीमी धीमी मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि पूरे ब्रज के जैसे मानो दूल्हा, तो वो दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पुरीत परागसो उतारो करे राई नोन, कज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीबजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अर्थ क्या है, देखिए इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया। यानी कि जो कवि हैं उन्होंने क्या बताया कि कवि ने बसंत के आगमन, यानी कि जब बसंत आने वाला होता है, की तुलना एक नए बालक, जैसे घर में कोई नया शिशु जन्म लेता है या कोई नया बालक जैसे आता है, तो नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले जो चेंजेस हैं, यानी कि जो परिवर्तन है को उस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे का आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, जैसे परिवार में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो परिवार में क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा जाती है। यानी कि जब बसंत आने वाला होता है तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ जितनी भी प्रकृति है, पेड़ पौधे हरियाली, यानी कि सबसे ज़्यादा हरियाली होने लगती है, फूल वगैरह खिलने लगते हैं पेड़ों पे हमारे। तो वही क्या कह रहे हैं, प्रकृति के बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। यानी कि जब कि कृष्ण जी के लिए अलग अलग तरीके के वस्त्र तैयार कर रही हो, यानी कि अलग अलग जब फूल खिलते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो उसी तरीके से कह रही हैं कि रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रहे हों, ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या होता है, तरह तरीके के कपड़े पहनाते हैं घर में, अलग अलग तरीके के। तो ऐसे ही पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं। जब पेड़ों पर पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं, यानी कि टहनियाँ जो सूख जाती हैं उन पर जब नए पत्ते आते हैं तो क्या होता है, उनका बोझ भारी हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं, झुक सी जाती हैं। मंद हवा के झोंके से वे डालियाँ हिलती डुलती हैं। ठीक है, मंद हवा के झोंके से वे डालियाँ ऐसे हिलती डुलती रहती है
जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाने की कोशिश में हो। यानी कि जब अलग अलग तरीके के पक्षियों की आवाज आती है, ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने कि बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाने की कोशिश में हो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो अलग अलग आवाज निकालते हैं ना फैमिली में, जब बच्चा रोने लगता है तो सब उसको मनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि जी बहलाने की कोशिश में हो। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। जब कमल के फूल खिलते हैं तो उनमें क्या होती है, सुगंध यानी खुशबू आती है। चारों तरफ जब खिलते हैं तो क्या होता है, बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नज़र से छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं। तो ऐसी क्या कह रहे हैं कि जैसे कमल चारों तरफ अपनी खुशबू से प्रकृति में सुगंध फैलाते हैं, तो ऐसे ही क्या बोला है उन्होंने कि ऐसे ही घर में कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध, अलग अलग फूलों की अलग अलग सुगंध आती है, तो उसी तरीके से इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको नज़र लग जाती है तो वो किस तरीके से उतारती हैं, राई और नून यानी कि जो नमक वगैरह से उतारती हैं, तो अलग अलग तरीके का टोटका करती है ताकि बच्चे को बुरी नज़र ना लगे। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बन जाती है। जैसे रात को अगर गुलाब की टहनी जो होती है उसमें कली आती है तो वो सुबह को क्या होता है, फूल खिला हुआ मिलता है। तो उन्होंने भी यही बोला है कि बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे। छोटे बच्चे को उठाते हैं ना तो वो इसलिए धीरे से उठाते हैं ताकि बच्चा रोने ना लगे, इसलिए उसे प्यार से सहलाते हैं और प्यार से उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आगे, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी तही को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसब बंद, तारसी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। देखिए क्या कह रहे हैं, अर्थ है इनका। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। यानी कि कवि क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो पूर्णिमा की रात, ठीक है, पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया, यानी कि जो धरती पे रोशनी होती है और आकाश में क्या इफेक्ट है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, पूर्णिमा की चांदनी रात, जो पूर्णिमा को चांदनी रात होती है, चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया, यानी कि किस तरीके से वो सुंदरता दिखाता है। यानी कि पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक प्राकृतिक क्रिस्टल, यानी कि स्फटिक की जो माला होती है जिसमें चमक आती है। तो होता है ना पूर्णिमा की रात को जब चांदनी रात होती है तो उसमें क्या होता है, धरती पर भी रोशनी होती है और आकाश में भी। तो उन्होंने इस तरीके से बोला है कि नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो, इस तरीके से प्रकाश पड़ रहा है। तो कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। यानी कि कवि जहाँ पर भी देख रहे हैं, यानी कि उस चांदनी रात में कवि जहाँ पर भी देख रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से दिख रही है रोशनी, कि कवि की नज़र जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है, यानी कि रोशनी ही दिखाई पड़ रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उन्हें क्या लगता है कि उन्हें ज़मीन पर ऐसा लग रहा है, कि धरती पर इस तरीके से लग रहा है कवि को कि मानो जैसे दही के हिलोरा, क्या बोला,
दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो, यानी कि दही फैली हुई है और सिर्फ वो क्या हो रहा है, समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है, यानी कि लहरें ले रहा है। तो चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं, यानी कि वो इतने पारदर्शी हैं कि नजरें बिल्कुल क्लियर देख पा रही हैं। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। तो धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है, यानी कि जैसे धरती पर अगर हमारा दूध डल जाता है तो उसके जो झाग होते हैं वो क्या होता है, एक बार एकदम पारदर्शी, यानी कि उनका क्लियर वो दिखता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि कवि को क्या हो रहा है, इस चांदनी रात में कवि को तारे जो हैं, यानी कि जो तारे हैं वो सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि जो सुंदर युवतियां होती हैं उनकी तरह क्या हो रहे हैं, तारे सुसज्जित हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है, यानी कि जो वातावरण है पूरा वो इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो, यानी कि जैसे राधा का जो चेहरा है मुख्य चंद्र, उन्होंने क्या बोला है, मुख्य चंद्र प्रतिबिंब हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है, यानी कि जो कवि है वो किससे तुलना कर रहे हैं, राधा के मुखड़े से, यानी कि राधा के मुख से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आगे क्या है। अब है कवि, यानी कि जो कवि हैं को क्या थे इस चैप्टर के रचयिता, उनका क्या नाम था, देव। देव के बारे में, यानी कि देव का जन्म कहाँ हुआ, देखिए इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था, यानी कि जो देव हैं उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, इटावा में हुआ था और उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। जो देव हैं, जो कवि हैं, उनका पूरा नाम क्या है, देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। जो देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ है। किससे हुआ था, गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी कि जो श्रृंगार है और अलंकार है उनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 और 72 तक मानी जाती है, यानी कि 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई, यानी कि जो देव हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1767 में हुई थी और इनका जन्म कब हुआ था, 1673 में हुआ था। इनके जो प्रमुख कार्य हैं, यानी कि ग्रंथ हैं, वो कौन कौन से हैं, रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।